नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि अपन स्टार्ट कर रहे हैं, राजस्थान की मिट्टियां, एक सेशन अपना कंप्लीट हो चुका है और ये इस टॉपिक पर दूसरा सेशन है। ठीक है, तो चलिएगा इसका आज का अपन पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज इसका। चलिएगा, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है अपना और 20 नंबर तक अपन डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। देखिएगा, तो राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी के बारे में पूछा गया है कि मध्यम काली मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है। काली मिट्टी के बारे में बात करते हैं। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले हमें जानना होगा। तो जो बेसाल्ट लावा चट्टान हैं, उनके अपरदन से इसका निर्माण होता है। ज्वालामुखी मिट्टी भी कहा जाता है इसको, और कम जुताई वाली भी मिट्टी कहा जाता है। एक्चुअली इस मिट्टी की एक सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि इसके लिए पानी की जो सोखने की क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है, और एक बार सिंचाई कर दी जाए तो काफ़ी लंबे समय तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और इसके जो कपास है, मसाले हैं और सोयाबीन। कपास, मसाले और सोयाबीन के उत्पादन के लिए ये महत्वपूर्ण है। प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, तो आपके हाड़ौती में पाई जाती है। हाड़ौती का मतलब हम बात करेंगे आपके 4 डिस्ट्रिक्ट, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ये कुछ इसकी विशेषताएं थी जो हमने बात की। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में पाई जाती है। कपास, मसाले, सोयाबीन की फसल के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इसको काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, ज्वाला बेसाल्ट लावे के अपरदन से इसका, बेसाल्ट लावा जो चट्टानें हैं उनसे इसका निर्माण होता है। ज्वालामुखी मिट्टी भी कम कहा जाता है। ये सारी कुछ इसकी विशेषताएं थी। देख लीजिए, ऑप्शन पहला ऑप्शन है कोटा, बूंदी, झालावाड़, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। फिर से वही पूछा, राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है। तो इस बार क्षेत्र का नाम पूछा, पहले डिस्ट्रिक्ट पूछे, इस बार क्षेत्र का नाम पूछा। तो हाड़ौती क्षेत्र पहला ये ऑप्शन है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये भी पूछा जा सकता है किस तरह से, मतलब किन किन फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि हमें पता होना चाहिए। सोयाबीन है, मसाले हैं और आपका क्या, कपास के उत्पादन के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है सर, चलिएगा अगला क्वेश्चन। निम्न मृदाओं में से कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान में विशिष्टतः पाया जाता है। मैंने बात बताई थी आपको, जब भी पश्चिमी राजस्थान के बारे में आप पूछेगा तो वो क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा। और हमें पता है वैज्ञानिक आधार पर हमने 5 नाम डिस्कस किए थे, एरिडोसोल, एंटीसोल, अल्फीसोल, बर्टीसोल और इंसेप्टिसोल। अब इसमें से आपका एरिडोसोल और एंटीसोल है वो पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। बात की थी हमने एंटीसोल। एंटीसोल एक विशिष्टता, इसकी एक प्रकृति है जिसके कारण ये पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। मतलब एक्चुअली इसका जो रंग है वो पीला भूरा होता है, पीले भूरे रंग की ये मृदा है। और राजस्थान के पश्चिमी जिले जैसे कि आपका जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जालौर, पाली, इन क्षेत्रों में ये विशिष्टता पाई जाती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। बर्टीसोल है, बर्टीसोल आपके हाड़ौती में पाई जाती है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में पाई जाती है। काली मिट्टी जैसी इसकी विशेषताएं हैं सेम। बात करें अल्फीसोल्स की, तो अल्फीसोल्स तो हमने बात की थी जो जयपुर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे जयपुर है, दौसा है, अलवर है आपके, और सवाई माधोपुर है, इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एंटीसोल याद रखना होगा। इन मृदाओं से कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान में विशिष्टतः पाया जाता है, जो एंटीसोल प्रकार की मृदा है, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान के कृषि विभाग के मिट्टी वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित है। सुमेलित नहीं है पूछा है, और इसने पूछा कृषि विभाग नहीं, कृषि विभाग के अनुसार मिट्टियों का वर्गीकरण बताया गया है। तो हमें पता है कृषि विभाग के अनुसार मिट्टियों को 14 भागों में डिवाइड किया गया था। इसमें से कुछ नाम आपके सामने दिए गए हैं।
इनमें से अधिकतर की चर्चा अपन कर चुके हैं। जैसे साइरोजेक्स की बात की थी, साइरोजेक्स और रेवरिना की हमने बात कर चुके थे, जो आपके साइरोजेक्स है और रेवरिना है। ये जो दोनों मिट्टी हैं विशिष्टतः श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं। ठीक है जी, दोनों गंगानगर में पाई जाती है। इसके अलावा एक विशिष्ट नाम था आपके जिप्सी फेरस, जिप्सी फेरस, जिप्सी फेरस ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट था और ये राजस्थान के एकमात्र जिले बीकानेर में पाई जाती है। इसके अलावा फिर हमने जैसे नवीन उत्पत्ति वाली भूरी मिट्टी की बात की थी, लाल लोमी मिट्टी की बात की थी, कछारी मिट्टी की बात की, काली मिट्टी की बात की, लाल पीली मिट्टी की बात की। इस तरह से कुल 14 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन साइरोजेक्स गंगानगर बिल्कुल मैच है, आप देख पा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन रेवरिना है जिसके सामने श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ दे रखा है। तो ये तो क्या हुआ, गलत हुआ, क्योंकि रेवरिना है वो तो कहाँ पाई जाएगी, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। हनुमानगढ़ इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं है, ये बात हमें ध्यान रखना होगी। लाल लोमी मिट्टी की बात करें तो लाल लोमी मिट्टी हमारे दक्षिणी भाग में पाई जाती है। 3 डिस्ट्रिक्ट हमने याद रखे थे, कौन कौन से, आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, कायांतरित चट्टानों के अपर्दन से इसका निर्माण हुआ था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा लो ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। और नवीन उत्पत्ति वाली भूरी मिट्टी, भूरी मिट्टी की बात की थी तो हमें पता है इसके 2 क्षेत्र हमने डिस्कस किए थे, एक तो आपके लूनी बेसिन और दूसरा बात की थी सेखा बाटी। जब हमने बात की थी लूनी बेसिन तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स की बात की थी, आपके जालौर, पाली, सिरोही और बाड़मेर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स की बात की थी। वहीं शेखावाटी में मुख्यतः ये जो मिट्टी पाई जाती है वो सीकर और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, आपको जालौर और पाली मिला, जालौर और पाली, और इधर से एक डिस्ट्रिक्ट और आपका नागौर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, और इधर से जालौर, पाली, और ये आपके सामने दे रखा है। तो डी ऑप्शन भी सही मैच है, ये भी सही है। रेवरिना, गंगानगर और हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ आपके गलत है। केवल साइरोजेक्स और रेवरिना है वो गंगानगर में पाई जाती है, जबकि जिप्सी फेरस, वहीं जिप्सी फेरस आपके बीकानेर जिले में पाई जाती है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से फिर भी पूछा जा सकता है। सेपरेट सेपरेट भी कई बार पूछे गए हैं कि डायरेक्ट पूछ लिया, साइरोजेक्स किस जिले में पाई जाती है, रेवरिना कहाँ पाई जाती है, लाल लोमी मिट्टी वाले जिले कौन से हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है। इस तरह से काफी कई बार पूछा गया है। जब भी हर कोई एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन मिट्टी से जरूर आता है। ठीक है, चलेगा। राजस्थान में कछारी मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है? कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं, राजस्थान के पूर्वी जिलों में इसका विस्तार है और नदियों द्वारा जो बहाकर लाए गए अवसादों से इसका निर्माण होता है। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात, निर्माण कैसे होता है, राजस्थान के पूर्वी जिलों में पाई जाती है। और पूर्वी जिलों का मतलब आपके अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, डीग, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, इन जिलों में इस मिट्टी का विस्तार है। तो देख लीजिए पहला ही ऑप्शन आपके सामने है, धौलपुर, दौसा, कोटा और सवाई माधोपुर। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। हमें वही वाली बात, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है उसको चुनना होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ से दौसा और धौलपुर, सवाई माधोपुर का नाम दे रखा है, जबकि अदर 3 ऑप्शन देखें तो आप देखिए चोरू, अजमेर, नागौर, सीकर, ये नहीं होगा। सीकर, जालौर, बारां, झुंझुनू बिल्कुल नहीं। पूर्वी राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट है ही नहीं, जोधपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर, ये नहीं है। एक ही ऑप्शन है जिसमें पूरी राजस्थान के जिले सम्मिलित किए गए हैं और ए ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिएगा अगला क्वेश्चन। पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है। पहाड़ी मृदा के बारे में बात कर चुके हैं। पहाड़ी मृदा का विस्तार राजस्थान के 2 जिलों में है और दोनों जिलों के नाम हमने देखे थे। पहला तो आपका उदयपुर और दूसरा है कोटा। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान के जिले उदयपुर और कोटा में किस जिले मिट्टी का विस्तार है और पर्वतीय मृदा किन जिलों में पाई जाती है? तो आपके उदयपुर और कोटा में पाई जाती है। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर। जब भी पूछा गया है पर्वतीय मृदा, दोनों डिस्ट्रिक्ट साथ में दिए गए हैं, उदयपुर और कोटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मिश्रित लाल बाग काली मिट्टी की
किन जिलों में पाई जाती है? नाम देख पा रहे हैं आप, मिश्रित लाल मिट्टी और काली मिट्टी मिश्रित की बात की गई है। तो देखते हैं, जो काली मिट्टी है आपके हाड़ौती में पाई जाती है, कोटा बूंदी बारह झालावाड़ में, और बेसाल्ट लावे से इसका निर्माण होता है। वहीं आपके जो लाल मिट्टी है वो आपके 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में पाई जाती है। तो इसका बीच का एक संक्रमित क्षेत्र जहां दोनों मिट्टियों का मिलाव होगा, काली और लाल मिट्टी, तो वहां से मिश्रित होगी आपकी लाल और काली मिट्टी। तो ये जो मिट्टी है विशेषतः आपके पाई जाती है प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और चित्तौड़। चित्तौड़, इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ये मिट्टी पाई जाती है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। और ऑप्शन देख लीजिए, इसमें एक ही ऑप्शन है आपके सामने, बांसवाड़ा। डूंगरपुर में कुछ विस्तार मिलेगा, वही मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। धौलपुर, करौली नहीं, अजमेर, नागौर नहीं, पाली सिरोही नहीं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा दे रखा है, इसका मतलब बी ऑप्शन अपना राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में एंटीसोल समूह की मिट्टियां पाई जाती हैं? जब भी पूछेगा, चाहे एंटीसोल पूछे चाहे आपका कौन सा एरिडोसोल पूछे, एरिडोसोल और एंटीसोल से एक ही क्वेश्चन बनता है और वो है आपका पश्चिमी राजस्थान में ये मिट्टी पाई जाती हैं। वहीं एरिडोसोल से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो उसके 4 पार्ट जो उपविभाजन थे, जो अपने पिछली क्लास में देख चुके हैं, कैमरोथेड्स, और वो 4 नाम थे, वो हमें याद रखने होंगे। तो यहाँ पूछा गया है हमसे एंटीसोल समूह की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो हमें पता है पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, पूर्वी भाग में कौन सी पाई जाती है? पूर्वी भाग में तो हमारी अल्फीसोल्स पाई जाती है, दक्षिणी भाग में बर्टिसोल पाई जाती है, दक्षिणी पूर्व भाग में और पूर्वी में वही दोनों हाड़ौती में बर्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी भाग में। चलिएगा अगला क्वेश्चन। राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं, भूरी, सिरोजम, लाल लोमी, रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी की बात करें तो रेतीली मिट्टी तो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाएगी, तो पश्चिमी राजस्थान की तो बात नहीं की गई है। लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में पाई जाती है, 2 ऑप्शन हमने कैंसिल तो हो जाते हैं। फिर बात करें हम, अभी क्वेश्चन आया था सिरोजम मिट्टी या आपके कौन सी साइरोजेक्स है, वो एक साथ दोनों नाम दिए थे, तो ये हमें पता है गंगानगर में पाई जाती है। अब बात करते हैं भूरी मिट्टी की। भूरी मिट्टी की जस्ट अभी हमने बात की थी कि लूनी बेसिन और शेखावाटी में ये मिट्टी पाई जाती है, तो शेखावाटी में पाई जाती है और आपके दूसरा लूनी बेसिन में पाई जाती है। तो आप देख पा रहे हैं लूनी बेसिन का मतलब कौन से जिले, नागौर और आपका पाली, 2 ऑप्शन आपसे मिलते हैं। ठीक है, और अजमेर। ठीक है, अजमेर, पाली और नागौर, तो 3 ऑप्शन के हिसाब से आपका देख लीजिए। उधर से शेखावाटी वाले रीजन में सीकर झुंझुनू का भाग इंक्लूड था, तो भूरी मिट्टी जो है आपका ए ऑप्शन राइट आंसर यहाँ से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नागौर, ये चारों डिस्ट्रिक्ट याद रखना, अगर दोबारा भी क्वेश्चन ये एज इट इज पूछा जा सकता है कि नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ से हम याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। नागौर, पाली और अजमेर, ये लूनी बेसिन की बात है, तो लूनी बेसिन में तो भूरी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये हुआ आपका ए ऑप्शन राइट आंसर। चलिएगा अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो आप इसके सामने थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए, 1, 2 और 3, 4, चारों का चारों मिलान करना है अपने को। और देखिए एरिडोसोल की बात करें तो इधर क्या दे रखा है, एरिडोसोल, इंसेप्टिसोल, अल्टीसोल्स, ये अल्फीसोल्स होता है और ये बर्टिसोल्स है। और इधर जलवायु के प्रकार बताए गए हैं, शुष्क और अर्धशुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र, उपाद्र, आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। इस तरह से हमें इसको सम्मिलित करना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, चलो एरिडोसोल्स की ही बात करते हैं। एरिडोसोल्स का मतलब पश्चिमी राजस्थान, और पश्चिमी राजस्थान में हमें पता है शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो जब शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसका मतलब ये तो मैच है 1 नंबर। ठीक है, इंसेप्टिसोल मृदा की बात हमने की थी, और इंसेप्टिसोल जब मृदा की बात की थी तो हमने बताया था कि ये अर्धशुष्क से आर्द्र जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। इंसेप्टिसोल अर्धशुष्क से और
आर्द्र जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। और जब अर्ध शुष्क की हमने बात की थी तो बताया था कि इसमें आपके 2 जिले इंक्लूड हैं, एक तो आपका सिरोही है और दूसरा डिस्ट्रिक्ट है पाली। और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में अपने RBC डिस्ट्रिक्ट, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर वाला ये क्षेत्र सम्मिलित हैं। तो ये तो आपका ये हुआ इंसेप्टिसोल, अर्ध शुष्क और आर्द्र जल, ये भी सम्मिलित है। ठीक है सर। अल्फीसोल्स की बात करें तो अल्फीसोल्स पाई जाएगी आपके लगभग पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान, या आप बात कर सकते हैं आपके अरावली की बात करें, अरावली। ठीक है। अब अरावली की में बात करें तो अरावली में तो आपकी कैसी जलवायु पाई जाती है, आपके उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और उप आर्द्र से ये कह रहा है कि आर्द्र जलवायु क्षेत्र में, तो बिल्कुल उप आर्द्र से आर्द्र जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। उप आर्द्र का मतलब हमने बात की थी भाई कि अल्फीसोल्स के बारे में कि ये जयपुर और इसके आसपास के जिले, दौसा, आपका अलवर, ठीक है, और जयपुर, दौसा, अलवर, टोंक, इधर से सवाई माधोपुर। ठीक है। और आर्द्र जलवायु में वही इसके आपके RBC डिस्ट्रिक्ट, उदयपुर भी इसमें सम्मिलित है। तो इस तरह से आपकी अल्टीसोल्स मृदा भी उप आर्द्र से आर्द्र जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। वर्टिसोल्स की बात करें तो वर्टिसोल्स तो राजस्थान के कहाँ पाएगी, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। और दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का मतलब आपके आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से ये वर्टिसोल, ये तो चारों की चारों ऑप्शन मैच है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ABCD में 1 2 3 और 4, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जो आपके इंसेप्टिसोल्स वाला है ये तो पूछा भी गया है कि इंसेप्टिसोल मृदा कहाँ पाई जाती है, अर्धशुष्क एवं आर्द्र जलवायु क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन। जहां प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है वह क्षेत्र क्या कहलाता है। मतलब ये कह रहा है कि जब मृदा का प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण हो रहा है तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है। तो एक हमने कई बार पढ़ा है, मतलब खादर क्षेत्र बोलते हैं, खादर क्षेत्र क्या होता है, तराई क्षेत्र क्या होता है, बांगर प्रदेश क्या होते हैं, इस तरह से। तो खादर क्या होता है, खादर जब मतलब बाढ़ के द्वारा या नदियों के द्वारा अवसादों को बहाकर लाया जाता है तो मिट्टी की जो नई परत होती है, जो नया क्षेत्र निर्मित होता है उसको क्या कहा जाता है, जो उपजाऊ क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको खादर कहा जाता है। तो यहाँ से वही क्वेश्चन पूछा है, जहां प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है वो क्षेत्र क्या कहलाता है, बांगर कहलाता, खादर कहलाता है, सॉरी। वहीं बांगर की बात करें, बांगर तो जो आपके पुराना जलोढ़ क्षेत्र होता है, पुराना जलोढ़ क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, बांगर कहा जाता है। खादर है वो नवीन उपजाऊ क्षेत्र है और ये बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ होता है। इसी तरह से एक तराई रीजन हो जाता है, मतलब जब नदियों का जो पानी है वो सतह के नीचे चला जाता है तो वो तराई क्षेत्र कहलाता है। तो हमें याद रखना है, खादर उपजाऊ क्षेत्र होता है, बांगर पुराना जलोढ़ क्षेत्र कहलाता है। तो ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन आंसर है वो खादर होगा। ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए ये थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल। ठीक है। ऑप्शन ए है कि थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से सैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। सही बात है। जो पश्चिमी राजस्थान में रेतीली मिट्टी पाई जाती है, बलुई मिट्टी भी कहते हैं उसको, तो ग्रेनाइट और जो बलुआ पत्थर है उसकी सैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण होता है, बलुआ पत्थर से बलुई मिट्टी का निर्माण। तो ये तो राइट है, पहला ऑप्शन। सत्य नहीं है पूछा है हमसे, देखते हैं। फिर देख रखा है कि दक्षिण भाग में ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट सैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण होता है। दक्षिणी पूर्वी भाग से बेसाल्ट लावे के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ये बात सही है, देख चुके हैं। दक्षिणी पूर्वी भाग हाड़ौती रीजन, बेसाल्ट लावा क्षरण हो रहा है, काली मिट्टी का निर्माण हो रहा है, सी ऑप्शन राइट है। दक्षिणी भाग में फॉस्फेटिक सेलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण होता है, ये भी सही बात है। फॉस्फेटिक सेलों के क्षरण से लाल मिट्टी का निर्माण होता है जो कि आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में पाई जाती है। यहाँ आप देखिए
दक्षिण भाग में जो ग्रेनाइट नीस व क्वार्टिजाइट सेल हैं उससे लाल लोमी मिट्टी का निर्माण होता है। ये हमारा ऑप्शन गलत है। यहाँ से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण नहीं होता, यहाँ से आपकी कौन सी लाल और पीली मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी लाल और पीली मिट्टी का निर्माण होता है इस ग्रेनाइट नीस और क्वार्टिजाइट से। ये सिंगल क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये जो ऑप्शन है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां इसको गलत दे रखा है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि राजस्थान में ग्रेनाइट नीस और क्वार्टिजाइट सेलों से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो वहां इन्होंने आंसर बताया कि लाल और पीली मिट्टी का निर्माण है। अब लाल और पीली मिट्टी का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब यह है कि इसका लाल रंग का कारण क्या है। इसका लाल रंग होने का कारण है लोह की ऑक्साइड की अधिकता। ठीक है, लोह ऑक्साइड की अधिकता। वहीं जो इसका पीला रंग होता है वो Fe2O3 के ऑक्सीकरण से, इस Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड के ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। तो ये जो ग्रेनाइट नीस और क्वार्टिजाइट है, इसके इन सेलों से आपके लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है। बी ऑप्शन यहाँ असत्य है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है। मतलब मरुस्थली जो करण है, मरुस्थल का जो बढ़ावा हो रहा है, वो उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या है। तो पवन अपर्दन, जल संचयन, वनस्पति अवनयन, जल अपर्दन। तो हमने देखा था, पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मरुस्थल में मरुस्थल का जो सबसे प्रभावी कारण है वो पवन अपर्दन है। पश्चिमी राजस्थान में, या राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में पवन अपर्दन सर्वाधिक होता है, या राजस्थान में ही पवन अपर्दन सर्वाधिक होता है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक होता है। तो पवन अपर्दन, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। पवन अपर्दन या वायु अपर्दन मरुस्थलीकरण का सबसे प्रमुख। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। अगला फिर वही, वनों की कटाई, अति पशुचारण, बूंद बूंद सिंचाई, मृदा अपर्दन। तो आप देखिए, मरुस्थलीकरण के लिए तो प्रभावी है, वनों की कटाई करेंगे तो भी मरुस्थलीकरण बढ़ेगा, अति पशुचारण होगा तो भी मरुस्थलीकरण बढ़ेगा, मृदा अपर्दन होगा तो भी मरुस्थलीकरण बढ़ेगा। लेकिन जब बूंद बूंद सिंचाई की जाएगी तो ये तो मरुस्थलीकरण को रोकने का एक उपाय है। तो यहाँ से क्वेश्चन उल्टा होगा, ये निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस तरह से ये क्वेश्चन करना होगा। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा सी ऑप्शन, बूंद बूंद सिंचाई। बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा तो क्या है, मरुस्थलीकरण को रोका जाएगा, जबकि वनों की कटाई, अति पशुचारण और मृदा अपर्दन मरुस्थलीकरण को बढ़ाने में सहायक। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाण प्रक्रिया संबंध है। शब्द बड़ा अच्छा है, बाकी आंसर तो सिंपल है, मरुस्थल का प्रयाण। मरुस्थल के प्रयाण से तात्पर्य है कि मरुस्थल का विस्तार होना। तो मरुस्थल में शीतकालीन वर्षा से नहीं, मरुस्थल में चरम तापमान से नहीं, मरुस्थल का विस्तार से। ऑप्शन अपना राइट आंसर। मरुस्थलीकरण भूजल स्तर में गिरावट से, ये भी नहीं होगा। तो मरुस्थल का ये जो प्रयाण शब्द है, इसका याद रखना, फिर दोबारा भी पूछा जाए कि मरुस्थल का प्रयाण प्रक्रिया क्या है, तो मरुस्थल का विस्तार। नेक्स्ट, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है। अगली बार फिर वही क्वेश्चन पूछा, आप देख लीजिए मरुस्थलीकरण से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो वर्षा की कम मात्रा विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, ये पूछ रहा है कि मरुस्थल का कौन सा कारण नहीं है पूछा। ठीक है, तो वर्षा की कम मात्रा विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, ये तो एक कारण है मरुस्थलीकरण का। बालू का स्तूपों का स्थिरीकरण, अतिचारण, बिल्कुल जब अतिचारण होगा तो भी क्या है, मरुस्थल को बढ़ावा मिलेगा। भूमि उपयोग के पैटर्न में परिवर्तन, मतलब भूमि का जो उपयोग है उसके पैटर्न में परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे वो कृषि की जाती है, परिवर्तन किसी, जिसको क्या बोला जाता है, जो जनजातियों के द्वारा कृषि की जाती है, वो अगर भूमि के पैटर्न में अपन परिवर्तन करते हैं तो भी मरुस्थलीकरण का विस्तार होता है। लेकिन जब आप देखिए बालू का स्तूपों का स्थिरीकरण, अगर बालू के स्तूपों का स्थिरीकरण होगा तो मृदा का अपरदन रुकेगा, और मृदा का अपरदन रुकेगा तो मृदा का कटाव रुकेगा, मृदा का कटाव रुकेगा तो मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया है उसका भी रुकाव होगा।
तो जो बालू का स्तूपों का स्थिरीकरण है, ये तो इसको मरुस्थलीकरण को रोकने का एक उपाय है। इसमें कारण हमारा जो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है, तो वो है बालू के स्तूपों का स्थिरीकरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संबंधित जल मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो हमें पता है जल मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हमारा कौन सा है? चंबल प्रदेश है। ठीक है, चंबल प्रदेश जो कि जल मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। यहाँ अवनालिका अपरदन होता है सर्वाधिक, और सबसे अधिक अवनालिका अपरदन वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो अवनालिका अपरदन चंबल बीहड़ क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। इसका मतलब आपका पहला ही ऑप्शन धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा, जो कि चंबल वाले क्षेत्र हैं। चंबल के बीहड़ प्रदेश और जिसमें आपका अवनालिका अपरदन क्या होगा? सर्वाधिक होता है। ठीक है, ये वाली बातें याद रखनी होंगी, जो कि धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा डिस्ट्रिक्ट किससे सर्वाधिक प्रभावित हैं। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिएगा, मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है? मृदा संरक्षण की फसल चक्रीकरण, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, पट्टीदार कृषि, पशुचारण पर नियंत्रण। तो आप देख लीजिए, अगर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाएगा तो मृदा संरक्षण तो नहीं होगा, बल्कि मृदा की जो उपजाऊपन की क्षमता है वो उल्टी कम होगी। तो बी ऑप्शन सिंपल सा क्वेश्चन, बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? देखिए, मिट्टी के अपरदन को, मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या प्रयास है? तो फसलों के हेर फेर को अपनाना, वृक्षों का पट्टी लगाना, खेतों में मेड़बंदी करना, चारागाहों को विकसित करना। जबकि आप देखिए, अगर मिट्टी के अपरदन को रोकना है तो मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए वृक्षों को पट्टी लगाना, मतलब एक के बाद एक वृक्ष लगाना, इस तरह से ये मृदा का कटाव रुक जाएगा। वहीं दूसरा इसका एक जो ऑप्शन है चारागाहों को विकसित करना, चारागाहों को विकसित करना भी मृदा अपरदन को रोकने का एक प्रकार है। लेकिन जब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात करेंगे तो ज्यादा जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, वृक्षों को पट्टीदार लगाया जाएगा तो मृदा अपरदन रोकने में ज्यादा सहायक है। ठीक है, तो इस तरह से बी ऑप्शन अपना राइट आंसर। तो राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, तो सिंपल शासन है कि पश्चिमी राजस्थान में मृदा अपरदन सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा, थैंक यू। तो आज की क्लास यहाँ समाप्त करेंगे। लगभग मिट्टी के 44 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। बाकी अगर कुछ रिमेनिंग अच्छे क्वेश्चंस और मिलते हैं तो उनको एक बार फिर से डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, फिर किसी टॉपिक के साथ अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।